Assalamu alaikum dear students, here your lab instructor engineer Abia Siddiq. Today our experiment is experiment 2 to calculate the resonant frequency of an RLC series circuit and plot it response. लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था RC सीरीज सर्किट. अब सेकंड एक्सपेरिमेंट है, इसमें बेसिकली आप लोग रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर का सीरीज सर्किट देखेंगे और उसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे. द लैब आउटलाइन इज lab objective, equipment needed, theoretical background, hardware implementation, and then the results. The lab objective is the resonant frequency of RLC series circuit. The equipment which we need in the lab is the breadboard for making the circuit, function generator, oscilloscope, probes, resistor, capacitor, and the inductor. What is the RLC series circuit? RLC series circuit consists of a resistor, capacitor and an inductor connected in series across an alternating supply. It means AC supply. Here in this diagram you see that the current and the AC signal will pass through the resistance, capacitor and the inductor. Here in this slide you see that in the pure inductive reactance XL is equal to 2 pi FL, which is equivalent to omega L, and the capacitive reactance is XC is equal to 1 by 2 pi FC, which is equivalent to 1 by omega C. These two basic general formulas of the inductive reactance and the capacitive reactance. When जब हम लोग इसमें कंडीशन अपोज करेंगे, when XL greater than XC, XL की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी XC, सर्किट का जो मोर बिहेवियर होगा वो इंडक्टिव होगा. When XC greater than XL, then सर्किट का मोर बिहेवियर होगा कैपेसिटिव. इसमें लीडिंग और लैगिंग का इफेक्ट आ जाएगा. जब हम कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली आप लोगों का वोल्टेज यहाँ पे लैग कर रहा होता है करंट को 90 से, बट के इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आप लोगों का लीड कर रहा होता है करंट से बाय 90. सो द टोटल सर्किट रिएक्टेंस इज इक्वल टू XL माइनस XC, इंडक्टिव माइनस कैपेसिटिव, एंड द टोटल सर्किट इम्पिडेंस इज Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XT जो टोटल आप लोगों की सर्किट है, इट्स मीन इंडक्टिव माइनस कैपेसिटिव, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं R प्लस J ओमेगा की फॉर्म. हेयर डिफरेंट एलिमेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स लाइक द रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. तो क्या होगी उसमें इम्पिडेंस ZR में R एंगल है 0. क्योंकि प्योर ओमिक में रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, इसलिए यहाँ पे एंगल आ गया 0 का. जब हम लोग इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इंडक्टिव में वोल्टेज लीड करता है 90 से, तो यहाँ पे पॉजिटिव 90 आ जाएगा, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. और कैपेसिटर में आप लोगों का लैग करता है, इसलिए माइनस 90 का साइन आ जाएगा. सेम फॉर्मूलाज वही प्रीवियस वाला है. व्हाट इज द रेजोनेंस? रेजोनेंस कब अकर होती है? जैसे हम लोग की लैब का टाइटल है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस ऑफ RLC. रेजोनेंस बेसिकली होती क्या? रेजोनेंस कब अकर होती है सर्किट में? रेजोनेंस अकर इन सीरीज RLC सर्किट व्हेन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं फंक्शन जनरेटर से, कॉजेज द वोल्टेज, जो वोल्टेज हम लोग का फ्लो कर रहा है इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर से, वो या तो इक्वल हो जाएगा या ऑपोजिट हो जाएगा इन फेज में, इट्स मीन पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में, तब हमारे पास रेजोनेंस अकर हो जाएगी सर्किट. What is the resonant frequency? In a series RLC circuit, there become a frequency point where the inductive reactance of the inductor becomes equal in value to the capacitive reactance of the capacitor. जैसे मैंने आपको रेजोनेंस का बताया कि वैल्यू इक्वल हो जाएगी इंडक्टिव की इंडक्टर के एंड कैपेसिटिव की कैपेसिटर के. ये ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ऐसा होगा, वो बेसिकली आप लोग की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी. द पॉइंट एट विच दिस अकर इज कॉल्ड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट. हेयर डिफरेंट हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं इंडक्टर और कैपेसिटर, तो उनका डिफरेंट बिहेवियर कैसा है. इंडक्टिव सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी. हेयर इन दिस फिगर यू सी दैट स्ट्रेट लाइन अचीव द इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू ऑफ एन इंडक्टर इंक्रीज linearly as the frequency across it increase. If the frequency of the inductance is increased, the overall inductive reactance is also increased. बिकॉज इसमें फ्रीक्वेंसी और जो बेसिकली है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है. ठीक है, एज द फ्रीक्वेंसी अप्रोच द इन्फिनिटी द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल आल्सो इंक्रीज टुवर्ड्स द इन्फिनिटी. इट्स लाइक एन ओपन सर्किट. देयरफॉर द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज पॉजिटिव एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आप लोगों की इंक्रीज कर दी जाएगी. जैसे आप लोग इस ग्राफ में शो हो रहा है, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस पे आप लोग की बेसिकली रिएक्टेंस है. जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूँगी, आप लोग की रिएक्टेंस भी इंक्रीज होगी क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. Second, capacitive reactance against the frequency.
द ग्राफ ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी इज द हाई पैराबोलिक कर्व, बिकॉज क्या होगा इसमें फ्रीक्वेंसी और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनशिप का रिलेशनशिप है. हेयर द रिएक्टेंस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर हैज़ अ वेरी हाई वैल्यू एट लो फ्रीक्वेंसीज but quickly decrease as the frequency it increase. Therefore, capacitive reactance is negative and is inversely proportional to frequency. हम लोग जैसे ही हाई वैल्यू करेंगे लो फ्रीक्वेंसी पे आप लोग की हाई वैल्यूज आ जाएंगे. ठीक है. However, as the frequency approaches the zero or the DC, inductive reactance would also decrease. This act is like the short circuit. Here, the combination of the सीरीज कैपेसिटिव एंड द इंडक्टिव रिस्पॉन्स. आप लोग ने प्रीवियस स्लाइड में चेक किया, एक में लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, सेकंड में हाई पैराबोलिक हो रहा है. सेम वही ग्राफ है, बस इसमें कंबाइन किया गया. अगर आप लोग देखें वही स्ट्रेट लाइन आ रही है इधर और ये हाई पैराबोलिक कर रहा है. सेम एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस पे आप लोग की रिएक्टेंस आ गए इंडक्टिव माइनस कैपेसिटिव. RLC सीरीज सर्किट को हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एप्लीकेशन नॉइज़ फिल्टर सर्किट में. क्यों? क्योंकि कैपेसिटर आप लोग की फिल्ट्रेशन का काम करता है. अगर कोई भी सर्किट में नॉइज़ आ रहा हो तो उसको रिमूव करता है. रेडियो एंटी टेलीविजन ट्यूनिंग सर्किट्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं. इन दिस हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन here in this slide you see the result. Pin आप लोगों ने पीक टू पीक 20 वोल्टेजेस देने हैं. फ्रीक्वेंसी आप लोग ने फंक्शन जनरेटर से देनी है इनपुट पे. ठीक है. फ्रीक्वेंसी जब मैं 3 किलो हर्ट्ज रखूँगी तो मेरी आउटपुट वोल्टेजेस आ जाएंगे 6.24 वोल्ट. जहाँ पे जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को करूँगी कम करूँगी तो मेरे पास वोल्टेजेस आ जाएंगे 4.16 वोल्टेजेस.